कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है, मेनली वो हम लोग देखेंगे, और इसका ऑर्डर क्या होगा वो भी हम लोग जो है वो एक जनरलाइज वे में सबको एक साथ देखने वाले हैं। देखो, कोई कंपाउंड दिया गया हो और वो कंपाउंड किसी गिवन सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाए, और यहाँ पे हमारा गिवन सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर से होगा रिलेटेड, और ये कोई कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड इस वाटर में जाने के बाद से सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबल होगा तो ये सॉल्युबिलिटी इसकी किस बात पे डिपेंड करेगी वो समझिए। एंड दूसरी बात ये देखिए कि कंपाउंड अगर इसमें डिजॉल्व हो रहा है, कंपाउंड अगर इसमें, हेलो हेलो, हाँ सर। मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। आ रही है सर। कोई कंपाउंड अगर इसमें डिजॉल्व हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फैक्टर होता है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा एच एन माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये होता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो इंट्रोपी क्या होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर। इंट्रोपी इज व्हाट? ऑलवेज पॉजिटिव। एंड गिब्स फ्री एनर्जी इज व्हाट? गिब्स फ्री एनर्जी इज व्हाट? निगेटिव। गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होना चाहिए, तभी प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अब अगर ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू निगेटिव है, तो ये निगेटिव ओवरऑल कब होगा? निगेटिव ओवरऑल जब कब टेम्परेचर ज्यादा होगा और डेल्टा हाँ एच कम होगा। क्या होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा और डेल्टा एच नेगेटिव होगा। डेल्टा एच निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा? किसी भी टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी तो टेम्परेचर शुड बी व्हाट? लो। टेम्परेचर शुड बी व्हाट? हाई। अगर डेल्टा एच की वैल्यू अगर क्या है? डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, तो इसका मतलब ये किसी भी टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो जाएगा। at any temperature, but if delta H is what? Positive, then temperature should be high है ना? modulus of delta H should be lower than modulus of S, इसकी वैल्यू कम होना चाहिए। एंड टेम्परेचर शुड बी हाई फॉर डिसोल्यूशन। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आ रही है? अरे हाँ अगर सर। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो डेल्टा एच की वैल्यू हमें जो है वो इतना पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि ये जो है वो इंट्रोपी की वैल्यू से कम हो, एक बात। एंड दूसरी बात, टेम्परेचर हाई करते चले जाएंगे तो इस पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, और तब ये जो है वो निगेटिव होगा ओवरऑल। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तब तो वो खुद डिजॉल्व हो जाएगा। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है
तो खुद डिजॉल्व हो जाएगा। और प्रोसेस इंडोथर्मिक कब होगा? प्रोसेस इंडोथर्मिक कब होगा? प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, इट इज इंडोथर्मिक when lattice energy is high। बोलिए, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तब आपको एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो आपको बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो बातों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड on point number 1 hydration energy, and point number 2 lattice energy। है या ना? हाँ सर। और अगर लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा, देखो ये जितना ही वैल्यू निगेटिव होगा, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब कि इवॉल्व अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो जितना ही ज्यादा निगेटिव होगा इसकी वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी उतना ही निगेटिव होगी, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी उतना ही इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग कम होती चली जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब देखो किसी भी कंपाउंड के पास दोनों टाइप की एनर्जी होती है। अगर वो सॉल्यूशन बना रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, तो वहां पे हाइड्रेशन भी होगा और लैटिस एनर्जी भी होगा किसी लैटिस में। अब कौन सा फैक्टर कब डोमिनेट होगा, कौन सा फैक्टर कब डोमिनेट होगा, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो है वो देख सकते हैं और बता सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं। बोलिए। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक होगा it can be explained by following। टू मेथड। दो मेथड से इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला, ध्यान से देखना, पहला जो होगा, अच्छा ये जो है वो जनरल मेथड में बता रहा हूं आप लोगों को, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? मोर इज द रेडियस difference between cation and anion। More is the radius difference between cation and anion. More will be the solubility. More will be the solubility। जितना ही ज्यादा रेडियस का कैटायन और एनायन का डिफरेंस होगा रेडियस का, उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। एक इसे ट्रिक के तरफ दिमाग में याद रखना, इन जनरल में बता रहा हूं।
जितना ज्यादा रेडियस का डिफरेंस होगा, ऐसे समझ लो, मान लो कि एक कोई कैटायन है, कोई कंपाउंड है हमारे पास जिसकी सॉल्युबिलिटी की बात करना है हमें, और एक कैटायन है, एक एनायन है, इस तरीके से, और एक कंपाउंड है जिसमें ये कैटायन है और ये एनायन है। तो आप बताओ कि रेडियस का डिफरेंस कहां पे ज्यादा होगा? रेडियस का डिफरेंस कहां पे ज्यादा होगा? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड का। सेकंड वाले का। सेकंड वाले कर लो। फिर क्या हो गया? गायब गायब हो गया क्या आप लोग की तरफ से? नहीं सर। क्या इसके सर? नहीं हुआ सर। नहीं सर, दिखाई पड़ रहा है। शॉट ले लो। पता नहीं गायब हो गया है मेरे तरफ से। हाँ, आ गया। सेकंड वाले का सॉल्युबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। एंड दूसरी बात ये देखो, हेलो, जी सर। एंड दूसरी बात ये याद रखो, फैजान रूल मैंने बताया था, फैजान रूल। गायब हो गया क्या? एक मिनट आप लोग वेट करिए, थोड़ा सा ये रिकवर हो रहा है।
सर। ओ सर। तो सर। बहुत टाइम ले रहा है। दूसरे बोर्ड पे कर दो क्या? वो तब तक सही हो रहा है, तब तक मैं क्यों नहीं? मैं ये बोल रहा था कि फैजान रूल आप लोग जानते हो। फैजान रूल में क्या होता है, जब पोलराइजेशन बढ़ता है तो क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। एंड कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। डिक्रीज होगी। इंक्रीज कहां से? कोई भी कोवेलेंट नेचर का होगा तो उसकी हाँ सॉल्युबिलिटी, सर, डिक्रीज आयनिक होगी। का तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ये सब चीजें बता चुका हूं। तो अभी आपके पास जो है वो ये दो दो ट्रिक है। क्या नाम है, फरनाज की मेहनाज? फरनाज, हाँ सर। तुम्हारा ही क्वेश्चन था ना? जी सर। तो अभी आप लोग जो है वो दो चीजों से डील करोगे और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग जो है वो देखोगे कि कौन सा हम लोग जो है वो कहाँ पे लगाएं। इसके लिए पहले आप लोग जो है वो पहला वाला फैक्टर देखोगे, साइज डिफरेंस, कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा वहां पे उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको फटाफट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। और एक क्वेश्चन के बाद से बहुत सारा क्वेश्चन लूंगा। लिथियम क्लोरेट है, ClO3, ClO4 ले रहा हूं, ठीक है। एंड सोडियम सर क्लोरेट, हाँ सर ये दोनों आपने जो बताए फैक्टर्स वो तो उल्टा हुए ना, मतलब एनायन कैटायन का डिफरेंस बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी बढ़ता है। हाँ हाँ, तो दोनों एक दूसरे का डिफरेंस हो गया। तो पहले मेथड में हम लोग आयनिक कैरेक्टर जब ज्यादा होगा तो उसको देखेंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर जब डोमिनेट होगा तो उसको देखेंगे। तो हम लोग जो है ज्यादातर कैसे पता लगाएंगे इसको, इसको पहचानने का तरीका भी मैं बताते चल रहा हूँ साथ में, उसको समझते चलना, ठीक है। कब कौन जी सा हम सर। लोग फैक्टर अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये वाला कंपाउंड दे दिया गया है, KClO3, KClO4, RbClO4 एंड ClClO4, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में कैटायन और एनायन देखो, कैटायन ये हो गया, एनायन ये होगा, और यहाँ पे प्योरली आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर है।
तो अगर आयनिक कैरेक्टर है तो हम लोग पहला वाला रूल देखेंगे, साइज डिफरेंस देखेंगे। अब देखो साइज डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा होगा, ये तो इसका कुछ ना कुछ अपना साइज होगा, ठीक। ये लिथियम क्या है, छोटा है, लिथियम छोटा है, ये जितना है उतना ही है, और ये उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, ये उतना ही है, ये और बड़ा हो गया, ये उतना ही है। तो बताओ साइज का डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, छोटे और बड़े का डिफरेंस, छोटे और बड़े का बड़ा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। जितना ही ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ही ज्यादा डिफरेंस होगा साइज का, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पहला फैक्टर यहां पे काम करेगा। जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो हम लोग इसी को देखेंगे, पहले फैक्टर को। अभी देखो लिथियम नाइट्रेट हो गया, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। बताओ जल्दी से किसका जो है वो ज्यादा होगा, लिथियम नाइट्रेट का। हाँ साइड डिफरेंस जो है लिथियम नाइट्रेट का ज्यादा है, तो लिथियम नाइट्रेट का जो है वो ज्यादा होगा। फिर से जो होगा वो सोडियम नाइट्रेट, फिर पोटेशियम नाइट्रेट, फिर से रुबिडियम नाइट्रेट, फिर से सीजियम नाइट्रेट, ठीक है। चलो हम ये ले ले रहे हैं, सोडियम आयोडाइड ले ले रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड ले ले रहे हैं। सोडियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, रुबिडियम आयोडाइड है और सीजियम आयोडाइड है। साइड डिफरेंस बताइए। सोडियम आयोडाइड का। जी इसका ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो भी नंबर है वो देखो, लिथियम ब्रोमाइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, रुबिडियम ब्रोमाइड है और सीजियम ब्रोमाइड है। बताइए कहाँ पे ज्यादा होगा, लिथियम ब्रोमाइड जितना का। का उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी। आइए देखते हैं, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक, स्ट्रांसियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, बेरिलियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। ठीक है। चलो और बता दो, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांसियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। साइज डिफरेंस बताइए। ठीक, अब देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बोलिए। बोलो। सर आवाज आ रही है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, हाइड्रोक्साइल जो होता है वो इज स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज,
ये हाइड्रोक्सिल बहुत छोटा होता है। एक तो हाइड्रोजन खुद में छोटा और ऑक्सीजन भी जो है वो छोटा, तो ये बहुत छोटा होता है। तो देखो छोटे और छोटे का डिफरेंस, डिफरेंस देखना है, डिफरेंस छोटे और छोटे का डिफरेंस, छोटा, और बड़े और बड़े का डिफरेंस, बड़े और छोटे का डिफरेंस। यहाँ हाइड्रोक्सिल छोटा है, तो छोटे और बड़े का डिफरेंस, ये दिमाग में याद रखो। इसका ज्यादा होगा बेरिलियम बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये वाली बात समझ में आ रही है? चलिए, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है दिमाग में। छोटा हाइड्रोक्साइड जो है छोटा होता है। कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब बड़े बड़े एटम है। आयोडाइड, ब्रोमाइड, सब बड़े बड़े एटम में। हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बताइए। सीजियम हाइड्रोक्साइड। तबस्सुम, जी सर। मेहनाज, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर टेंशन फ्री है? सर क्या? टेंशन हो रहा है? नहीं नहीं सर, अब तो टेंशन फ्री हो गए, आप इतने अच्छे ट्रिक्स बोल रहे हैं। रूबिडियम फ्लोराइड बोलो, बेरियम फ्लोराइड। एक सेकेंड, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम है, सीजियम फ्लोराइड। यहाँ पे फ्लोरीन भी छोटा एटम होता है। फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज। लो गायब हो गया, गायब हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। आ गया आ गया आ गया। सर हमारा नहीं आया। आ गया सर। मेरा आ गया। हाँ जी सर। सर। चलो एक टेक्निक सीख गया मैं। यहाँ पे ना 1 या 2 नंबर लिखा है, इसीलिए। चलो चलो, ये क्या होगा? सीजियम। फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज। फ्लोरीन भी छोटा होता है साइज में। छोटे बड़े का डिफरेंस, छोटे छोटे का डिफरेंस। हो गया?